हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखेंगे निफ्टी किस तरीके से आज ने मूवमेंट की है। आज का निफ्टी का ओपनिंग काफी ऊपर था। ऊपर कहने का मतलब है कि ये गैप अप ओपनिंग, और इस गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर वहां से रिजेक्शन लेके फॉल हो गया। सो रिजेक्शन का लेवल है हमारे पास कि हमारे ये कैंडल था, जिसके बाद इसके साथ इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किए हैं और नीचे क्लोजिंग दिया था इस कैंडल ने। कैंडल का अगर लोअर लो का फॉर्मेशन इसके रेफरेंस के साथ, तो ये कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा इसके हाई को राइट नाउ। और हमारा भी जो प्राइस है इसी कैंडल के हाई और लो के बीच में प्राइस है, रेंज में फंसा हुआ है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट। अब अगर इसका हम क्लोजिंग प्राइस भी देखेंगे तो इसके क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस पे इसने आज किया। तो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई, लो, ये चारों प्राइस पे आपको कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो निफ्टी का भी आज था कि आज यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर हम इस कैंडल के रेफरेंस से बात करें तो अब हमारे पास निफ्टी का जो पैटर्न है उसने अप ट्रेंड के हाई हाई जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये जो हाई जा रहा है ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है सेकंड के। अगर हमारे पास ये वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हम ये सोचेंगे कि ओके अब ये वॉल्यूम के साथ ऊपर हाई बना रहा है, तो हमें सबसे कि और ऊपर का मैं मूवमेंट सोच सकता हूँ। जब हम वॉल्यूम देखते हैं तो हमारे पास इस हाई का वॉल्यूम देखिए अराउंड 268.239 268.239 है, और इसका वॉल्यूम आपके पास है 210.481। तो आपके पास काफी कम वॉल्यूम है। ये हाई काफी कम वॉल्यूम से गया है। इट्स मीन्स कि अगर इसको ऊपर जाना है तो हमें एक ऊपर कैंडल चाहिए बनता हुआ, जो कि आपको इस कम से कम पिछले दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम से कैंडल बने। तब हम कहेंगे कि हाँ इसमें ऊपर का जाने का है, ये कैंडल एक ऊपर ऐसे बने और बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे शो करे। तब हम कहेंगे कि ओके ठीक है, ये प्राइस जो ऊपर का रैली सस्टेन करने वाला है। अगर वॉल्यूम के साथ नहीं आता और कम वॉल्यूम के साथ ही ट्रेवल करता है तो आने वाले टाइम में इसको ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा। फिर वो हम देखेंगे कि ओके ये कम वॉल्यूम के साथ है कि कम वॉल्यूम के साथ जा रहा है, इसका मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है आपका। तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, फॉल हो सकता है, जैसे कि ये कैंडल है तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि इस कैंडल में आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लॉन्ग अनवाइंड्स हुए। जो लॉन्ग्स यहाँ से बने हुए थे, जैसे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर के चलते हैं। अगर ऑप्शन में मैं कहूँ कि वीकली एक्सपायरी का टाइम से आपके पास देखेंगे, आज ये आपका वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हो गया, कल थर्सडे एक्सपायरी का सेशन है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमको एक्सपायरी टू एक्सपायरी, थर्सडे टू थर्सडे को हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी हम एनालिसिस करें कि एक्सपायरी का क्या रोल प्ले होता है। हमको पता है कि हमारा थर्सडे को एक्सपायरी होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमको उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये फ्राइडे का है। तो इस पीरियड ये 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन आपके पास है जिसमें प्राइस ऊपर ले इस लेवल से इस लेवल तक ऊपर आया। तो जहाँ यहाँ से यहाँ तक ऊपर आया तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक गया है, तो जो सेलर्स हैं दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग पुट। आपके पुट को वो सेल करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तभी जाकर के हमको ये प्राइस ऊपर नजर आ रहा है। बट इन द कैश मार्केट हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम इज मिसिंग, वॉल्यूम मिसिंग है। तो हमको ये लगता है कि पुट राइटर अब जो हायर लेवल पे पुट जो है सेलिंग करने में इच्छा नहीं रख रहे हैं। तो अगर पुट सेलर जो सेलर्स है वो पुट की तरफ नहीं रहेंगे और उनका काम है सेलिंग करना, तो दे विल टेक एन अपॉर्चुनिटी, और वो खोजेंगे अपॉर्चुनिटी को, ढूंढेंगे, दे विल फाइंड अपॉर्चुनिटी समवेयर इन अदर डिपार्टमेंट। उनको एक अलग सेक्शन में देखना पड़ेगा, कि वो फिर क्या करेंगे, वो कॉल सेक्शन में जाने की शुरुआत करेंगे। तो कॉल सेक्शन में अगर जाते हैं कि वो कॉल को सेलिंग करें और पुट को सेलिंग नहीं करें, तो अगर वो कॉल को सेलिंग करते हैं तो हमको यहाँ से एक शार्प रिवर्सल प्राइस नीचे को देख सकता है। तो जैसे कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ क्या है, हमारा ग्राफ तो ऊपर है। तो अब क्या है कि ग्राफ का अगला पड़ाव ऊपर है, ऊपर जाने के लिए पुट को हैवीली सेल करना पड़ेगा, जो सेलर से पुट को उनको सेल करना पड़ेगा। और जैसे सेल करेंगे तो हमको एक ओपनिंग ऊपर की तरफ नजर आता है। लेकिन पुट अगर सेल नहीं होता और वहां से सेलर निकल रहे हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, मूव हो गया है, तो जितने भी आपके पुट को सेलर प्रॉफिट थे वो बहुत ज्यादा, अगर वो प्रॉफिट करने बुक करने आ गए, जैसे ही वो प्रॉफिट तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। अगर
मान के चलिए अनवाइंडिंग हो जाएगा, पुट्स वाले अनवाइंड करना शुरू करेंगे, सेलर्स एग्जिट पोजीशन करेंगे, मतलब वो बाइंग करेंगे। जैसे ही बाइंग करेंगे तो उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें बस कॉल का अब देखना कि कॉल के जो सेलर्स हैं, कॉल वाले, वो क्या यहाँ पे है, अब आते हैं कि जो सेलर्स है वो कॉल को राइट करते हैं कि नहीं करते हैं, कॉल के वैल्यू को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। तो हमें जैसे ही दिखेगा कि कॉल का सेलिंग होता है, तो उसके हिसाब से हमको ये दिखेगा कॉल का जो भी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होंगी, वो इंक्रीज करना शुरू करेगा, और कॉल का इंक्रीज करेगा तो ये हमारा प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉल के वैल्यू को ऊपर जाना, लेकिन कॉल का वैल्यू फिर जैसे ही हम देखेंगे कि पुट के सेलर्स अगर एग्जिट कर रहे हैं, तो हमको क्या होगा कि वो सेलर्स कॉल में आएंगे और कॉल को सेल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो कॉल की प्राइस अगर मान के चलिए 100 रुपये है, तो अभी तक फ्राइडे आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ये 100 रुपये हो सकता है कि आज के डेट में 400 और 500 रुपये के बीच में चल रहा होगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का। तो अब क्या करेंगे, या तो उनको वो सेल कर देंगे कि वापस उसको 100 रुपये तक का लाया जाए। तो इसको अगर सेल कर रहा है, इसमीन कि सेलर्स आपके कॉल में है, पुट साइड में सेलर्स नहीं है। इस जगह पे सेलर्स पुट में आ गए थे, उन्होंने पुट को सेल करना शुरू कर दिया था, जो भी पुट को सेल करते हुए उन्होंने उसको ऊपर कर दिया, तो सेल्स की वैल्यू को और पुट की वैल्यू को और गिरा दिया। अब यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगा। यहाँ जैसे सेलिंग स्टार्ट होगा तो आपके कॉल की सेलिंग करेंगे, इस कॉल के प्राइस को वो वापस से नीचे करना चाहेंगे 100 और 50 रुपीज और 0 रुपीज के लेवल। इस लेवल पे जैसे सेल करेंगे तो हमें आने वाले टाइम में इस एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी में दिखेगा कि कोई भी कॉल की जो चल रहा होगा प्राइस 500, 600, 700 रुपये, वो गिरते गिरते 200, 250, 100 रुपये हो जाएगी फ्राइडे को, कॉल वाली, या फ्राइडे मंडे ट्यूसडे में कॉल कॉल का इतना होगा। तो अगले एक्सपायरी में फिर यही कॉल को फिर अगले नेक्स्ट एक्सपायरी में उठाने की कोशिश करेंगे कि इस जो सेलर्स कॉल में आज से बैठेंगे अगले एक्सपायरी के लिए, या कल से बैठेंगे अगले एक्सपायरी के लिए, वो अगले एक्सपायरी में आते आते वो यहाँ से एग्जिट करेंगे। वो जैसे ही एग्जिट करेंगे और वो पुट को सेल करेंगे इस जगह से, तो प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा। एक तो इस चीज को नोट करना है। दूसरी बात कल के एक्सपायरी के लिए है, तो कल के एक्सपायरी में हमको ये देखना होगा कि अगर ये विदाउट वॉल्यूम ही अंदर घुसा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जगह पे चार्ट अंदर क्लोजिंग दिया है, बस इतना है कि ये प्रीवियस वॉल्यूम से लो वॉल्यूम है, और प्राइस एलटीपी के ऊपर एलटीपी, हमारा एलटीपी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसके ऊपर आज का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम ये कह सकते हैं कि सेलर्स अभी पुट से नहीं निकले हैं पूरी तरीके से। अगर पुट से निकल जाते सेलर पूरी तरीके से, तो हमारी कहीं क्लोजिंग कल के एलटीपी के नीचे होता, तो वो नहीं हुआ है। सबसे पहले तो कल के एलटीपी के नीचे इसको ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहेंगे कि ओके पुट के सेलर्स एग्जिट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हमको दिखेगा कॉल की तरफ आपके सेलर्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब ये सेलर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट वेयर इट इज सेलर्स, इसके लिए हम एक आपको साइट्स बताते हैं, और वो एनएससी का ही साइट्स है, उस पे हम देख सकते हैं, ओवाई स्प्रेड्स करके आता है आपका लिंक। एनएससी में ओवाई स्प्रेड्स का ऑप्शन दिया गया है, वो भी मार्केट डाटा में ही आता है ओवाई स्प्रेड्स। इसके अंदर हमको 4-5 सेक्शन दिया जाता है कि किस तरफ से सेलर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। उससे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमारा लाइव मार्केट में ये सेलर इस साइड ज़्यादा है या पुट साइड ज़्यादा है या कॉल साइड ज़्यादा है। तो ओआई स्प्रेड्स जो आपका एनएससी का वेबसाइट, ये फ्री ऑफ देता है और ये लाइव मार्केट में लाइव चलता है। आपको बस इतना करना है कि स्प्रेडशीट ओआई ओपन इंटरेस्ट में जा करके इसको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा, और दिस इज द वैल्यू, ये अंडरलाइंग वैल्यू मार्केट के रेट के हिसाब से चलता है। तो अब हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है, राइस इन ओए, राइस इन प्राइस, राइस इन ओए, स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन ओए, स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन ओए, राइस इन प्राइस। तो हमको क्या करना है कि जो राइस इन ओआई और स्लाइड इन प्राइस है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें चेक करना है कि इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कि राइस इन ओआई, स्लाइड इन प्राइस। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं आपके, बनते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, पोजीशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे पहले सेलर्स अपने पोजीशन को क्रिएट करते हैं, और उसी पोजीशन को क्रिएट फिर क्या होता है कि उसको एक्सचेंज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ओपन इंटरेस्ट
जो कि एक वॉल्यूम के तौर पे काउंट होता है कि जितनी बार एक बार आपको अ, ये क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको एक्सचेंज किया जाएगा। नंबर ऑफ एक्सचेंज को हम वॉल्यूम कहते हैं और पोजीशन क्रिएट को हमारे पास एक बार जो क्रिएट होता है पोजीशन, कोई भी सेलर्स क्रिएट करता है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। कितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो डिटरमाइन करता है कि हाँ कितना सारा ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है, ठीक है, इतना सेलर्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंज जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जब जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी को हमको सारे कम्युलेटिव को हम वॉल्यूम कहते हैं। एक ही कॉन्ट्रैक्ट बहुत सब जगह घूमता है तो उसको हम वॉल्यूम कहेंगे, और जो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसको हम ओआई कहेंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होते हैं उसको ओआई कहते हैं, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज होते हैं पूरे दिन भर में उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम सेलर्स को फाइंड आउट करते हैं अपने मार्केट में। क्योंकि आज वेडनेसडे है और निफ्टी का कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमको ये देखना पड़ जाता है कि हाँ सेलर्स का कंसंट्रेशन अब किस लेवल पे है। और आज आज ये देखना है और कल भी देखना है लाइव मार्केट में कि सेलर्स किस तरफ जा रहे हैं। तो हम आज का देखते हैं कि राइस इन ओआई स्लाइडिंग प्राइस जो सेलर्स है वो किस साइड है। तो आप ये देखिए, अब मार्केट खत्म होने के बाद हमारा सेलर्स का कंसंट्रेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल की साइड आ गया है। तो हम अब इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं। जैसे निफ्टी का आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 17,600 और 17,550, ये आपका क्लोजिंग प्राइस लास्ट एलटीपी से के बाजू है, और 17,500, तो हम एलटीपी के बेसिस पे 17,509 का ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग दिखाना है, 512। तो हम 17,500 550 को चेक करेंगे। 17,500 निफ्टी निफ्टी 17,600 देखिए, 17,800। ये निफ्टी का दो स्ट्राइक प्राइस जो हेवली स्ट्राइक प्राइस जो सेलर सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं, वो ओपनिंग से सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है निफ्टी में वो दिखा रहा है 17,600 का। पर हमको चेक करना कि 17,500 के लेवल का क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 17,500 आपका पहले नंबर पे निफ्टी 17,600 है, दूसरे पे 800 है, और तीसरे पे 500 है। लेकिन 500 पे देखिए पुट है, सेलर्स जो है पुट की तरफ है। ये जो 17,500 है जो ये टॉप में आना चाहिए और यहाँ पे कॉल लिखा हुआ दिखना चाहिए की जगह। तब हम समझेंगे कि जो निफ्टी में जो सेलर्स है वो कॉल की तरफ आ गए हैं। अगर सेलर्स पुट की तरफ रहेंगे तो निफ्टी को 17,500 से सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि आज देखिए आज मिला। ये आज की क्लोजिंग हुई है कि यहाँ से प्राइस घूम गया है, तो इसका मतलब है कि 17,500 का ये जो सेलर्स है वो नहीं चाह रहे, पुट की तरफ जो सेलर वो नहीं चाह रहे कि वो नीचे जाए निफ्टी का प्राइस, इसलिए वो पुट को सेल करे हैवी सेल। अब मानिए कि कल निफ्टी 17,500 के नीचे खुल जाता है, तो जो निफ्टी को 17,500 को जिस भी स्ट्राइक प्राइस प्राइस पे उनको मिला होगा पुट को सेल करने का मौका, मान के चलिए 200 300 का, तो अगर वो नीचे खुल जाता है ना प्राइस, और नीचे गिर जाता है, तो सेलर्स को क्या है, सेलर्स को उसके बेसिस पे हमको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी जो पुट की प्राइस है वो धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। जैसे ही पुट 200 पे सेल किए थे तो वो उनका जो पुट नीचे खुलने से पुट का प्राइस बढ़ जाएगा, और 200 का हो सकता है कि 400 बन जाए। तो जो सेलर्स है उनको स्टॉप लॉस लेवल मेंटेन करना पड़ जाएगा कि वो 200 रुपये लॉस पे चले जाएंगे जैसे ही नीचे खुलेगा। जब सेलर्स को नुकसान होगा तो वो अपना पोजीशन को कवर करेंगे, और जैसे ही वो बायर बन जाएंगे आपके मार्केट में, तो फिर हमारा मार्केट का पोजीशन और भी धीरे धीरे धीरे, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, फिर उनको या तो कॉल को सेल करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। अगर वो बस पुट, अगर वो पुट के बायर बनते हैं कि प्राइस पुट का ऊपर जा रहा है और पुट के बायर बनते हैं तो एक है, तो वो कॉल के सेलर बनेंगे। पुट बायर और एक सेलर, पुट के सेलर अगर वो पुट बायर बन जाए और कॉल सेलर बन जाए, तो मार्केट में प्राइस ये बहुत तेजी के साथ ड्रास्टिकली यहाँ से फॉल कर जाएगा इस जगह से। लेकिन अगर पुट के बायर ये सोचते हैं कि ठीक है यहाँ से नीचे गिर गया और रिकवरी कर जाए 17,500 के ऊपर आ जाए, और इसमें 17,500 में पुट ही नजर आए, तो हम ये देखेंगे कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो प्राइस को ऊपर से खींच लिया जाएगा, नीचे से खींच लिया जाएगा, प्राइस को ऊपर भेज दिया जाएगा, और हो सकता है कि ये हाई तोड़ दे। तो ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर है बेसिकली कि हाँ ठीक है, यहाँ से कॉल सेलर और पुट सेलर को हमको देखना है ओआई स्प्रेड्स में
कि ओआई स्प्रेड्स में सेलर किस तरफ है। ये ओआई स्प्रेड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है और भी एनएससी की वेबसाइट पे दिया जा रहा है, तो हमको इधर कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एनएससी के वेबसाइट पे जब सब कुछ अवेलेबल है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि किसी और को डाटा परचेज़ करने का। ओआई स्प्रेड्स आपके एनएससी में अवेलेबल है और वहां से आप सेलर्स और बायर्स को चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, हाउ टू चेक सेलर्स इन एनएससी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सेलर्स और बायर्स का कंसंट्रेशन चेक करना इन द लाइव मार्केट कहां से करेंगे। उसको चेक करने के लिए आप एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे। मार्केट डाटा में आपको स्प्रेड्स इन ओवाइस ओपन इंटरेस्ट दिखेगा डेरिवेटिव सेक्शन में। आपका ये मार्केट डाटा है, ये डेरिवेटिव मार्केट है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पेज खुले और इस पेज पे हम चेक कर लेते हैं। अभी ओपन हो रहा है। तो हो यहाँ पे, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सेलर्स और बायर्स का क्या रोल होता है उसको ऊपर और नीचे ले जाने में। अगर यहाँ पे कॉल सेलर एक्टिवेटेड होते हैं तो प्राइस नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे 17,500 पे पुट सेलर एक्टिवेटेड होते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब पिछले एक्सपायरी से अभी तक एक्सपायरी में ऊपर जा चुका है प्राइस। का मतलब क्या हुआ कि जो पुट सेलर थे उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए, पुट को सेल करते करते और कॉल सेलर हर लेवल पे वो अपना स्टॉप लॉस किए। अब हायर लेवल पे आ चुका है प्राइस, एक नया स्विंग पे हाई आ चुका है। तो यहाँ से अब कॉल सेलर को अब देखना पड़ेगा कि जो वो एक्टिवली किस में आते हैं कि नहीं आते हैं। जो सेलर्स हैं वो पुट की साइड सेल करेंगे या कॉल की साइड चेक करें, यही अब चेक करना है कि सेलर्स किस तरफ है। सेलर्स पहले पुट की तरफ थे, क्या आज के मार्केट के बाद वो कॉल की तरफ आते हैं कि नहीं आते। जैसे ही अगर सेलर्स कॉल की तरफ आएंगे तो हमको इतना ही देखना है कि ओके, कॉल की तरफ सेलर आ चुके हैं, प्राइस नीचे जा चुका है, तो अब हमें यहाँ से पुट बाई करना है। अगर सेलर्स इस तरफ पुट कॉल की तरफ नहीं आते और पुट की तरफ आ रहते हैं तो हम लोग को कॉल बाई करना, इतना हमको देखना है। एक किस तरफ हमको पुट खरीदना है, किस तरफ हमको कॉल खरीदना। तो देखते हैं पेज ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आया है और इसके अंदर तो हमको नहीं दिख रहा है कि हमारा डेरिवेटिव मार्केट मार्केट वॉच में सीन होया या आ रहा है। डेली मार्केट रिपोर्ट में जाते हैं और इसमें टाटा प्राइस यूएस मार्केट हुआ है। जैसे यहाँ पे है फॉर द लाइव एनालिसिस, आपको लाइव इक्विटी मार्केट आ रहा है तो लाइव डेरिवेटिव मार्केट भी आएगा। डेरिवेटिव मार्केट में हाँ, तो हम ये देख लिए कि स्प्रेड्स इन ऑयल, आपका ये पेज डेरिवेटिव मार्केट में इस तरीके से नजर आएंगे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है प्राइस इन ऑयल स्लाइडिंग प्राइस। तो इस सेक्शन को चेक करेंगे तो ये आपको सेलर्स का पोजीशन डिनोट करता है कि राइस इन ऑयल निफ्टी में, जैसे हमको पता है कि निफ्टी में 17,800 17,600 का। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी के सेलर्स को आप फाइंड कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट है। और ये ट्रेडिंग में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इस चीज़ को देखें। लाइव ट्रेडिंग अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ओआई स्प्रेड्स को देखना बहुत जरूरी है किस तरफ है मार्केट। अब जैसे यहाँ पे आपके पास इंडेक्स है, टॉप 20 कैटेगरी का हम इंडेक्स देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन निफ्टी बैंक ऑफ, हम किस
बात क्या करते हैं। ये लाइव मार्केट में ऑप्शन में भी दिखाता है कि आपके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं। जिस साइड में ओपन इंटरेस्ट बनेगा वो साइड को हमको काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना है। जैसे बैंक निफ्टी में 40,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है कॉल साइड, और पुट साइड में जो 40,500 पे 50,000 है। इसका ओपन इंटरेस्ट देखिए पुट साइड में कितना कम है, 56 और 120। मार्केट क्लोज होते ही तो बैंक निफ्टी में ये शो कर रहा है कि कॉल साइड में सेलर काफ़ी हैवीली पार्टिसिपेट किए एज कम्पेयर टू पुट साइड। और इसी तरह निफ्टी का देखेंगे, आपका 40 है 17,500 और 17,500, तो पुट साइड में 12811 है और निफ्टी का पुट साइड 17,500 का है 146। तो इधर भी देखिए कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया कंपेयर टू पुट साइड। तो यहाँ से भी मेरे को पता चल रहा है कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट साइड। तो जिधर अगर प्राइस, अब प्राइस चेक कर लेना है आपको, तो प्राइस गिरा है कि नहीं गिरा है इन सब स्ट्राइक प्राइस का प्रीवियस डे के मुकाबले। अगर प्राइस गिर जाता है तो सेलर सेवली है, तो कल हमें मार्केट में फॉल नजर आ सकता है, लेकिन फॉल डायरेक्टली फॉल तो नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको मार्केट थोड़ा कहीं पे रेंज में खुले और रेंज में खुलने के बाद ऊपर जाकर फिर फॉल करे। तो पॉसिबिलिटी यही है। इस चीज को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओआई स्प्रेड्स को देखना है कि हम ओआई स्प्रेड्स को किस तरीके से, ये आपका लिंक है ओआई स्प्रेड्स का nseindia.com/market data/oai spreads। तो इससे हम आपको यहाँ से देख सकते हैं कि आपको लाइव मार्केट वाले सेक्शन में देखना मिलेगा कि डेरिवेटिव मार्केट में स्प्रेड्स इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ से आप लाइवली देख सकते हैं। तो टुडे इज फॉर द ओपन इंटरेस्ट एंड आपका ओआई स्प्रेड्स के बारे में है। होप ओआई स्प्रेड्स के बारे में आगे और भी बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको और अच्छे से यूज कर। थैंक यू।